बड़ी खबर आज की, केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल का विभाग बदला गया है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री बने हैं एसपी सिंह बघेल। कानून राज्य मंत्री से स्वास्थ्य राज्य मंत्री उन्हें बनाया गया है। कानून मंत्री किरेन रिजिजू से भी उनका मंत्रालय ले लिया गया। कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल का भी मंत्रालय बदल दिया गया है। अब उनके जिम्मे स्वास्थ्य राज्य मंत्रालय है। तो केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल जो कि कानून राज्य मंत्री थे, अब वो स्वास्थ्य राज्य मंत्री बनाए गए हैं। पवन गौड़ हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पवन, इस बदलाव के पीछे की वजह क्या? देखिए, कई दिन से सुगबुगाहट थी केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार की और परिवर्तन की, तो आज सुबह से ऐसी खबरें आना शुरू हो गया। पहले केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू को का विभाग बदला गया, उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज दिया गया। उनकी जगह जो है अर्जुन राम मेघवाल को इंडिपेंडेंट चार्ज दिया गया कानून मंत्रालय का। और एसपी सिंह बघेल भी जो कानून मंत्रालय के राज्य मंत्री थे, अब उनका विभाग का जो परिवर्तन है वो कर दिया गया है। अब कानून की जगह वो स्वास्थ्य विभाग के राज्य मंत्री होंगे। तो ऐसे में लगातार पिछले बहुत दिनों से जो मंत्रिमंडल में परिवर्तन की खबरें आ रही थी, अब वो मंत्रिमंडल में परिवर्तन होना शुरू हो गया है। कई सारी बजट की लगातार कई सारे मंत्रालयों के काम की समीक्षा पिछले तकरीबन 1 साल से प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा की जा रही थी। तमाम मंत्रियों के व्यक्तिगत तौर पर प्रधानमंत्री से मुलाकात करके उनकी काम की समीक्षा की गई। उसके बाद में ये काफी सारे फैसले अब देखने को मिलेंगे। ठीक है पवन, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। इधर नोएडा पुलिस ने बड़े स्तर पर सर्च अभियान चलाया है। नोएडा जोन के 9 थानों में 22 टीमें बनाकर कार्रवाई की गई है। देर रात 12 बजे से रात 2 बजे तक अभियान चला। जमानत पर जेल से छूटे अपराधियों पर एक्शन लिया गया। पुलिस ने तकरीबन 140 अपराधियों पर शिकंजा कसा है। पुलिस ने एक ऐप के जरिए सभी का डेटा तैयार किया। साइंटिफिक एविडेंस के तौर पर अब इस ऐप का इस्तेमाल किया जाएगा। इधर मुजफ्फरनगर में जमकर पथराव हुआ है। पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ। 3 दिन पहले का ये वीडियो बताया जा रहा है। कहा यह जा रहा कि मामूली विवाद में 2 पक्ष भिड़ गए थे। बुढ़ाना कोतवाली इलाके का मामला है और 3 दिन पहले का ये मामला है जब 2 पक्षों के बीच पथराव। आप देख सकते हैं घर के छत पर मौजूद कुछ लोगों ने ऊपर से पत्थरबाजी की है। गली में कुछ लोग मौजूद हैं और विवाद काफी देर तक यहां चलता रहा है। मुजफ्फरनगर की तस्वीर बताई जा रही है। इधर फिरोजाबाद में एक सिपाही और गांव वालों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। ये वीडियो 14 मई का है जिसमें एक सिपाही और कुछ लोगों के बीच जमकर मारपीट हुई। मामला थाना मक्खनपुर क्षेत्र का है और इस मामले में एसपी ग्रामीण का कहना है कि सड़क पर वाहन खड़ा करने को लेकर विवाद की शुरुआत हुई थी। आप लोगों के द्वारा ये वीडियो हम लोग को दिया गया है जिसमें बताया गया है कि ये प्रकरण थाना मक्खनपुर का है। मैंने एसएचओ मक्खनपुर से बात की। बताया गया कि उनके क्षेत्र में कोई दूसरे जगह पदस्थापित कांस्टेबल अपने घर आ रहा था और रास्ते में गाड़ी खड़ी करने को लेकर के कुछ विवाद हुआ। उसमें दोनों तरफ से गाली गलौज और मारपीट हुई है और यही वीडियो है और उसमें हमारे थाने पर कोई एप्लीकेशन अभी तक नहीं आई है, इसलिए हम लोगों ने उसमें कोई कार्रवाई नहीं की है। सर, ये कोई एप्लीकेशन हमारे पास आएगी उसमें कार्रवाई करेंगे। रायबरेली में पुलिस और चोरों के बीच मुठभेड़ हुई है। 2 चोरों के पैर में गोली लगी। पुलिस की गोली लगी है। सूचना पर घेराबंदी कर रही थी पुलिस और इसी दौरान एक बाइक, अवैध हथियार, नकदी बरामद भी किया गया है। कोतवाली इलाके के ठोकरी का ये मामला है। मुकदमे पंजीकृत हुए थे जिसमें विवेचनात्मक कार्रवाई चल रही थी। विवेचना के दौरान 4 अभियुक्तों का नाम संज्ञान में आया था। कल मुखबिर द्वारा ये सूचना मिली कि ठोकरी के जंगल थाना क्षेत्र कोतवाली नगर में ये डकैती का प्लान बना रहे हैं। इस सूचना पर हमारी पुलिस मौके पर पहुंची और जब इनकी घेराबंदी की तो इन्होंने पुलिस पर फायरिंग की। बचाव में पुलिस द्वारा भी फायरिंग किया गया है जिसमें 2 अभियुक्तों को पैर में गोली लगी हुई है और इनके पास से 3 अदर तमंचा एवं कारतूस, 1 चाकू तथा 2 बाइकें बरामद की गई हैं। इधर अमरोहा में फर्जी मदरसे को दिखाकर सरकार को करोड़ों रुपए की चपत लगाने का मामला सामने आया। जब मामला खुला तो डीआईजी मुरादाबाद के आदेश पर
DIOS अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, बैंक मैनेजर समेत 15 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। सरकारी पैसे का गबन करने के आरोप में ये मुकदमा दर्ज किया गया। आरोपों के मुताबिक शाहाना बेगम नामक महिला अपने बेटे बेटियों को और दामादों के साथ मिलकर फर्जी तरीके से कई सोसाइटी, NGO, स्कूल, मदरसों का संचालन कर रहे थे, जबकि ये संस्थाएं वजूद में हैं ही नहीं। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था कि यहाँ एक परिवार फर्जी मदरसे और फर्जी कॉलेज के नाम पर सरकारी धन है और उसमें वहाँ तत्कालीन जो DIOS थे उनके ऊपर, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी थे उनके ऊपर तथा एक बैंक के अधिकारी के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया था, जिसमें एक कमेटी गठित की गई थी। ADM साहब, अपर पुलिस अधीक्षक महोदय और वर्तमान जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की, उन्होंने जांच उपरांत प्रथम दृष्टया इसमें अपराध होना पाया था। उनकी जांच रिपोर्ट के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। मिर्जापुर से खबर, जहां लव जिहाद का मामला सामने आया। महिला का आरोप है कि आरिफ ने अभय बनकर उसे प्यार के जाल में फंसाया और अपने साथ भगा कर ले गया। आरोपों के मुताबिक वो 1 महीने तक अपने साथ रखकर उसका रेप करता रहा। किसी प्रकार वो उसके चुंगल से निकलकर अपने घर पहुंची। वो बुर्का पहनाने और नमाज पढ़ने के लिए दबाव बनाता था, अश्लील वीडियो बनाया करता था और जारी करने की साथ ही जान से मारने की धमकी देता था। SP ने कहा कि मामला संज्ञान में है और आरोपी पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। वो अपना नाम अभी मिश्रा बताया था और वो मोबाइल फ़ोन से मिला था। सर वो आया था यहाँ पे लेने मेरे को। तो जब वहाँ पे गए तो मेरे को पता चला कि ये आरिफ खान है, उसका नाम दूसरा है। बुर्का पहना रहा था, बोल रहा कि हमारे पर जैसे हम लोग रहते वैसे तुम लोग भी रहो। नमाज पढ़वा था आपको? नहीं सर, नमाज नहीं पढ़वाया था। हाँ, नमाज पढ़ने के लिए बोल रहा था। हाँ सर, वो बोल रहा था कि जैसे हम लोग धर्म में अपना काम करते हैं, नमाज पढ़ते हैं और बुर्का पहनते, वैसे तुम भी पहनो। और उसने ये बात बताई है कि अप्रैल के ही महीने में एक नंबर से उसकी बातचीत शुरू हुई और वो व्यक्ति जो उसको लेने यहाँ पे आता है मिर्जापुर में, और मिर्जापुर में उसको लेके चला जाता है अंबाला। ले जाते समय अपना नाम वो अभय बताता है कि मैं अभय हूं। अंबाला जाने के बाद में उस युवती को पता चलता है कि वो व्यक्ति असली में आरिफ खान उसका नाम है और वो मुस्लिम है और उसके 3 और साथी उस मकान में रहते थे। जो फोटोज मैंने देखे हैं उसमें क्लियरली दिख रहा है कि उस महिला को बुर्का भी पहनाया गया है, नमाज इत्यादि भी वो कर रही है और जो बाकी अन्य जो क्रियाकलाप होते हैं मुस्लिम धर्म के वो सब भी कर रही है। इनफैक्ट ईद तक भी उसने मनाई है बीच में जो पड़ी थी। अलीगढ़ से खबर, जहां पर डाक विभाग के गोदाम में आग लग गई और आग बुझाने में जुटी फायर ब्रिगेड की टीम। गोदाम में रखा कबाड़, फर्नीचर जलकर राख हो गया। सिविल लाइन थाना इलाके का ये मामला है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूरी तरह से ये इमारत जल गई है और यहां रखा सारा सामान जल गया है। डाक विभाग का गोदाम ये बताया जा रहा है, जहां पर आग लगी और यहां पर फर्नीचर रखे हुए थे, कबाड़ के सामान रखे हुए थे और सभी के सभी जल गए। अंबेडकर नगर में थाने में तैनात दारोगा और 2 सिपाहियों पर दलित उत्पीड़न का केस दर्ज हुआ है। जिला पंचायत सदस्य राजेंद्र गौतम की थाने में पिटाई के मामले में SI शिवदीपक सिंह और 2 सिपाहियों के खिलाफ सम्मनपुर थाने में SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। दलितों के कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन के बाद ये कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि राजेंद्र गौतम अपने कुछ साथियों के साथ सम्मनपुर थानाध्यक्ष से मिलने थाने पहुंचे थे। थानाध्यक्ष मौजूद नहीं थे तो वे लोग इंतजार करने लगे और इसी दौरान थाने में तैनात दारोगा शिवदीपक सिंह और दूसरे सिपाहियों के साथ वहां पहुंचे और थाने में भीड़ लगाने का कारण पूछा। आरोप है कि दारोगा बातचीत के दौरान गाली गलौज कर रहे थे, जिसका विरोध करने पर राजेंद्र गौतम और उनके एक साथी को घसीटकर लॉकअप में बंद कर दिया गया। उनकी पिटाई की गई। कल हम लोग तकरीबन 2 बजे सम्मनपुर थाने में पहुंचे हैं, जबकि मेरा सम्मनपुर थाना एसओ से बातचीत हुआ था किसी मामले को लेके, तो एसओ साहब हमें बुलाए थे। मैं जब पहुंचा हूं तो एसओ साहब अपने ऑफिस में नहीं थे, अपने आवास पे चले गए थे। हम लोग वहीं बैठ के इंतजार कर रहे थे। इतने में शिवदीपक सिंह
दरोगा आते हैं और बोलते हैं कि ये तुम लोग कचहरी बना के रखे हो, यहाँ से निकलो, गाली गलौज देते हुए हम लोगों को वहाँ से भगाने लगे। हमने कहा ये जनता का दरबार है, यहाँ जनता अपनी फरियाद लेके आता है, ये बात करने का तरीका ठीक नहीं है। तो इतने में वो झल्ला गए और गाली गलौज देते हुए हम लोगों को धक्का मारते हुए घसीटते हुए ले गए लॉकअप में। यहाँ रुकेंगे, एक ब्रेक के लिए खबरें जारी हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।